प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो। मैं तो यीशु के पास जाऊंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 10वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का विचार कर रहा है। मत्ती रसूल समाचार 5 का 3 से लेके 12 पदों में प्रभु यीशु मसीह 8 बातों के बारे में बताते हैं कि जो एक मसीह विश्वासी के अंदर आनंद और संतृप्ति प्रदान करते हैं। उसमें 8वां है जो सताए जाते हैं। इसके पहले जो 7 बातें बताया वो एक मसीह विश्वासी का मन का आंतरिक भावना को दर्शाते हैं, उनका जो मन का विचारधारा को बताते हैं कि अपने पराजय के बारे में, आध्यात्मिक कंगालपन के बारे में महसूस करते हैं, पाप के संबंध में दुखी रहते हैं, नम्रता और दीनता से रहते हैं, धार्मिकता के प्रति भूखा और प्यासा रहते हैं, करुणा में रहते हैं। ये सब अपना मानसिक आंतरिक भावना है। अब 8वां जो विषय बताते हैं उसका परिणाम के रूप में, उनके बाहरी रूप में उनको क्या अनुभव करना पड़ेगा? सताए जाएगा। और यीशु मसीह बताते हैं जब आप सताए जाते हो आप धन्य हो, आप आनंदित हो। यह तो समझना अब जरूर मुश्किल है। जैसा हम पहले ही विचार कर रहे थे, संसार के लोगों का आनंद का कारण, संसार के हिसाब से आनंद का जो कारण होता है, उससे एक मसीह विश्वासी का आनंद का कारण एकदम फर्क है। मसीह विश्वासी जिंदगी ही दुनियादारी जिंदगी से बहुत ही फर्क है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई इन 7 प्रकार का मन का भावना रखेगा, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते समय उनको सताए जाएगा। 3 प्रकार सताने के बारे में कहते हैं। शरीर में सताएगा, मतलब मारेंगे, पीटेंगे। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं वो जो 10वां पद में या 11वां पद में, जब लोग तुम्हारी निंदा करेगा, उतना नहीं सामाजिक तरीके से निंदा करेगा, अपमान करेगा, उतना नहीं तुम्हें यातना देगा, झूठ बोलेगा और तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाएगा। प्यारो, यीशु मसीह के पीछे हो लेना, आध्यात्मिक जिंदगी में जीना मुश्किल है। क्यों सताया जाएगा? यहाँ ही प्रभु यीशु मसीह उसके लिए 2 रीज़न बताते हैं। 2 कारणों से वो प्रभु के लोगों को दुनिया या दुश्मन सताएंगे। 10वां पद को फिर से देखिएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता मतलब यीशु मसीह का स्वभाव में, ईश्वरीय मार्ग में, पवित्रताई में, धार्मिकता में जिएंगे। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग उठते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल और हमारा अनुभव हम समझ सकते हैं
पवित्रताई का जीवन और धार्मिकता का जीवन शैतान और शैतान के पीछे जाने वालों को परेशान करते हैं। हम इस बात को तिमोथी की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं। दूसरी तिमोथी 3 का 12वां पद में हम पढ़ते हैं, वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। भय के, ईश्वरीय भय के साथ और भक्ति के साथ अब जीवन बिताएंगे, पवित्रताई के रास्ता में रहने का पसंद करेंगे। सताने वाले बहुत हैं और यीशु मसीह ये भी बताते हैं, हमें सताने का और एक कारण बताते हैं। वो जो 11वां पद में, धन्य है वे, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। जब हम यीशु मसीह का नाम को उठाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम को पकड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, वो भी दुश्मन को परेशान करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाने के लिए और हमारे खिलाफ कार्य करने के लिए दुश्मन को प्रेरणा देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में 18 पद से लेके यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल गया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वो वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। देखिए, ये बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में उसकी गवाही देते हुए आगे बढ़ते समय परेशानी, परसिक्यूशन, सताव, कष्ट और क्लेश बहुत हमें सामना करना पड़ेगा। इसके सामने कैसा हम प्रतिक्रिया करना है? यीशु मसीह बोलते हैं 12वां पद में, आनंदित और मगन हो, आनंदित और मगन हो। क्यों? आप बहुत आनंद के साथ लेना चाहिए, कड़ुआपन के साथ नहीं, दुखी होकर नहीं, निराशा में नहीं, परेशान नहीं, आनंदित और मगन होना चाहिए। क्यों आनंदित और मगन? 12वां पद में बाकी कहते हैं, आनंदित और मगन हो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। संसार के लोग या जो दुश्मन, सुसमाचार के विरोधी हमारा संसार के संपत्ति चुरा सकते हैं, हमें सता सकते हैं, हमें कष्ट दे सकते हैं, हमें विरोध कर सकते हैं, हमारा जीवन भी ले सकता है, लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। वो कोई खींच नहीं सकता है, वो कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, इसलिए आनंदित और मगन हो। और आगे लिखा है, उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया गया। देखिए, 10 से लेके 12 पदों में, ये जो 3 पदों में 2 बार यीशु मसीह कहते हैं, आप धन्य हो जब सताए जाते हैं। सच्ची मसीही जीवन, सच्ची भय भक्ति का जीवन, सच्ची धार्मिकता का जीवन या मसीही जीवन परेशानी और क्लेश के सामना करना पड़ता है। प्रभु हमें सहायता करे। आज वर्तमान काल में हमारे देश में पहले से ज़्यादा परेशानी और सताव और कष्ट और क्लेश को या विरोधियों से हमें सामना करना पड़ते हैं। कितने लोगों को सताया, कितनों को मार डाला, कितनों के खिलाफ बुरी बातें बताते हैं, हमको कितना कठिनाई देते हैं। लेकिन और कुछ देशों में इससे भी ज़्यादा भी है। लेकिन कैसा भी हो, आनंदित और मगन होकर हम प्रभु के पीछे हो लेंगे। ये स्वाभाविक मसीही जीवन का परिणाम है। समझकर हमारा प्रतिफल स्वर्ग में महान है, समझकर यीशु मसीह और सारे संत लोग ये मार्ग से गया समझकर भय भक्ति के साथ, नम्रता के साथ आगे बिताने के लिए हमें प्रभु सहायता करें। प्रभु के नाम की